हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। जैसा कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी हम इस चैनल पे ही डाल दिए हैं। आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 सारे जो एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन हम डाल दिए हैं। अगर आपको इंटीग्रेशन सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो वो आपके लिए सफिशिएंट है, और अगर आप जेईई मेंस और जेईई एडवांस का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो हम डीप पढ़ ही रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चन, क्योंकि इसमें देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, टाइप्स ऑफ प्रोफाइल। अब हम शुरू करते हैं। एक नया टाइप है EX। इसमें हम देख रहे हैं टाइप 1 है, आज के लिए टाइप 1 है। इसमें हम क्या देखें, इस टाइप का जो प्रोफाइल रहे EX और FX और F'(x), मतलब कि फंक्शन हो और फंक्शन का क्या डेरिवेटिव उसी में प्रेजेंट हो, तब उसका हमको अगर इंटीग्रेशन निकालना हो तो डायरेक्ट होता है e⁻x इंटू fx। मतलब अब तक हम देखे थे एक थ्योरम, समझिए कि थ्योरम ही है, फर्स्ट थ्योरम। एक थ्योरम हम पहले भी आपको बता चुके हैं, f'(x) ऊपर हो और नीचे fx हो, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर हो और dx रहे, डायरेक्ट आप लिखते हैं log fx प्लस। और इस टाइप का जब ये थ्योरम रहे, ये देखिए फर्स्ट थ्योरम है, ये आपका सेकंड थ्योरम। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसके न्यूमरेटर में रहे तो ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। और ये थ्योरम है। ये थ्योरम क्या कह रहा है, EX और इसके मल्टीप्लाई में fx हो और उसका डेरिवेटिव उसी में प्रेजेंट हो, और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये टर्मोलॉजी निकल के वापस आता है e⁻x इंटू fx प्लस c। अब कैसे आता है ये हम देखते हैं। इसका अगर थोड़ा सा, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम आइलेट बताए थे, समझिए कि इतना को आपको एक फंक्शन समझ लीजिए। ये फर्स्ट फंक्शन हुआ, ये आपका सेकंड। तो आइलेट में हम बताए थे आइलेट में जो इधर से राइट साइड से पहला मिले उसको हम क्या देते हैं, उसका हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। हम कल बताए थे कि जो पहला फंक्शन मिले और वे राइट साइड से, उसको हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं और उसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। और जो सेकेंड फंक्शन मिलता है, लास्ट में दो ही फंक्शन है, दो फंक्शन आपस में जब मल्टीप्लाई में हो, मतलब इस टाइप से रहे, u इंटू वी के फॉर्म में रहे, इसका हमको क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना हो। दो अलग अलग फंक्शन रहे आपस में, क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट फंक्शन। तब हम क्या करते हैं, तब हम करते क्या है, आइलेट वाले रूल पे जाते हैं। जो राइट साइड से इस डायरेक्शन से पहला मिलता है उसको हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं और उसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। और जो बच जाता है वो अपने आप सेकंड फंक्शन हो जाएगा। एक अगर फर्स्ट हुआ तो दूसरा सेकंड हुआ, और उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। उसका हम डिफरेंशिएशन। अब बीच में माइनस का साइन लगाते हैं, ये हम पिछला लेक्चर में पूरा डेराइव किए थे, बस उसी को हम लेते हैं। जब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो तब के लिए ये रूल हम लगाते हैं। दो फंक्शन हो उसका क्या करना है, एग्जैक्टली वही रूल हम इसमें इंसर्ट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और आइलेट के जो राइट साइड से पहला मिले, बस यही रूल अब हम इसमें लगा देंगे। अब ध्यान से देखिए, इधर से पहला एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल मिल गया, तो ये मेरा हो जाएगा, ये फर्स्ट नहीं हो, फर्स्ट हो जाएगा, ये अपने आप सेकंड हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन का क्या कहे थे,
इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो ई एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, डी एक्स इंटीग्रेशन कर दिया, मल्टीप्लाई में रहेगा आपका, मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये आपका मल्टीप्लाई में रहेगा। अब बीच में माइनस का साइन, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन का साइन दीजिए, फिर वापस से इसका क्या करते हैं, हमेशा इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई एक्स डी एक्स, और इसका क्या कहते हैं, आपको सेकंड फंक्शन का हम कहते हैं डिफरेंशिएशन करो, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सोचिए, एक का इंटीग्रेशन दूसरे का डिफरेंशिएशन, और दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखना है, दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखना है। क्या है, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, एक का इंटीग्रेशन दूसरे का डिफरेंशिएशन और मल्टीप्लाई। आइए देख रहे थे, एक का इंटीग्रेशन होता है दूसरे का अपने आप डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन कर दीजिए किसका, डी बाई डी एक्स, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकेंड फंक्शन का, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, लास्ट में क्या हो जाएगा सारे का। तो जब इसका कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, ई एक्स का एक्चुअली में हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन एक्चुअली में हो जाता है ई एक्स ही हो जाता है। तो ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। अब ध्यान से देखिए, एग्जैक्टली यहाँ ई एक्स हो जाएगा, इसका भी इंटीग्रेशन, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्चुअली में एक का हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स। दो बार डिफरेंशिएशन होता है तो उसका डबल डैश एक्स हो जाता है इंटू डी एक्स। अब इसको थोड़ा सा ब्रेक करें, अब इसको थोड़ा सा ब्रेक कीजिए, आपका आ जाएगा रूट ई एक्स इंटू एफ एक्स। अब क्या है, ई एक्स एफ डैश एक्स। अब इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, अब सिंपली स्प्लिट कर दे, स्प्लिट जब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सिंपली स्प्लिट जब करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ई एक्स एफ डैश एक्स, अब माइनस में हो जाएगा ई एक्स एफ डबल डैश एक्स। अब जब हम स्प्लिट किए हैं तो सारा को इजी कीजिएगा, तो यहाँ से ये वाला एफ डबल डैश ई एक्स के टर्म में आ जाएगा, फिर ये सेकेंड फंक्शन हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। तो इसका जो है, इसका क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, जिससे देखिए कैंसिल हो जाएगा। और इसको अगर इजी कीजिएगा तो लास्ट में बच जाएगा सिर्फ ई एक्स प्लस फंक्शन, बाकी सारा कैंसिलाइज हो जाएगा। अब देखिए कैसे कैंसिलाइज होगा, इसमें हम देखिए, इसमें हम लेंगे इसको सेकेंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन, ई एक्स प्लस सी ई एक्स एफ डैश एक्स। अब इसका अगर आप डिफरेंस इंटीग्रेशन करते हैं, तो जब इस टाइप का इंटीग्रेशन हो तो क्या करेंगे, ई एक्स एफ डैश एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे, इसको आप इस बार फर्स्ट लीजिएगा, फर्स्ट का क्या करना है इंटीग्रेशन, इस टाइप से आप कीजिए, या तो इसको रहने दीजिए, इसका कर लीजिए, सिंपल सा बात है। डबल डैश का कर लेते हैं, ये वाला कैंसिलाइज अपने आप हो जाएगा। इसका जब आप ब्रेक कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इस बार फर्स्ट फंक्शन हम इसको लेंगे, जब इसको करेंगे, क्योंकि इसका देखिए जिसका भी इंटीग्रेशन करना आसान हो उसको हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। यही लॉजिक, यही कंसेप्ट हर जगह है, क्योंकि यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना आसान हो जाता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन है उसका इंटीग्रेशन करना आसान होता है, एक वाला पॉइंट हट जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसको करेंगे इंटीग्रेट एफ डबल डैश एक्स, इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं डी एक्स के साथ तो एक इंटीग्रेशन हट जाएगा और यहाँ ई एक्स आ जाएगा। अब बीच में माइनस का साइन, फिर इसका क्या कर लेंगे, ई एक्स का तो ई एक्स ही होता है, तो ई एक्स, फिर इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, इसका
इंटीग्रेशन जब कीजिएगा तो फिर आ जाएगा एक्चुअली में ये एक घट जाएगा, ये एफ डबल डैश, फिर इसका इंटीग्रेशन हमको करना है इंटू ई एक्स। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका सिर्फ आ जाएगा ई एक्स इंटू एफ एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स एफ डैश एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ई एक्स एक डिफ्रेंसिएशन खत्म हो जाएगा और दूसरा यहाँ से कीजिएगा तो एक्चुअली में ई एक्स बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा एफ डैश एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो ई एक्स, अब यहाँ पे बस इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, किसका, बस इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आया, ई एक्स एफ डैश एक्स माइनस, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका माइनस होगा तो इसका प्लस हो जाएगा। ध्यान से देखिए ये दोनों माइनस है, ई एक्स ये माइनस, बाहर माइनस, पहले लिख ही देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स एफ डैश एक्स। अब इसको थोड़ा सा इजी कीजिएगा तो ध्यान से देखिए, इसके ये माइनस आगे है तो ये माइनस रहेगा और ये प्लस हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए ये माइनस वाला टर्मिनोलॉजी कैंसिल हो गया, प्लस से माइनस, ये वाला भी चला गया, क्या बचेगा, सिर्फ बच जाएगा आपका ई एक्स एफ एक्स। एग्जैक्टली अब आपको डायरेक्ट रिजल्ट ही याद रखना है, इसका रिजल्ट क्या होता है, ई एक्स एफ एक्स प्लस। सो इट्स रिजल्ट को आप इतना नहीं करें। तो ध्यान से देखिए इसमें आइलेट का रूल भी हम थोड़ा डिस्क्राइब कर पाएँ इस क्वेश्चन को लेके कि आइलेट में क्या है, जिसका इंटीग्रेशन करना आसान होता है उसको हम क्या लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन। जरूरी नहीं है कि आइलेट का रूल ही फॉलो है, यहाँ तो एफ एक्स था फिर भी हम उसको फर्स्ट फंक्शन ले लिए, फर्स्ट फंक्शन करते हुए कि इसका इंटीग्रेशन किए तो एक डिफ्रेंसिएशन कम हो गया, दो था एक डिफ्रेंसिएशन कम होके एक आ गया, और यहाँ भी उसका इंटीग्रेशन करने पे दो बार डिफ्रेंशिएट किए थे तो एक बार डिफ्रेंसिएशन आ गया। ध्यान से देखिए ये जो है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन सिंपल हो जाता है, एफ डैश एक्स हो जाता है, डबल है बस एक वाला घट गया। अब सिर्फ अगर इसका आपको करना है एफ डैश एक्स इसका इंटीग्रेशन तो फिर क्या होगा, वो वाला भी घट जाएगा, सिर्फ एफ एक्स हो जाएगा। ये ध्यान से देखिए इसका इंटीग्रेशन किए तो एक बार डिफ्रेंसिएशन कम हो गया, इसका भी किए तो एक बार कम हो गया, बस यही रूल हम यहाँ लगा के इसको हम सीधे डिस्क्राइब किए। और अब इतना आपको नहीं याद रखना, हाँ आइलेट वाला रूल भी डिस्क्राइब हो गया कि जरूरी कोई नहीं है कि आइलेट वाला ही रूल हम फॉलो करें, जिसका भी इंटीग्रेशन आसान हो उसको हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं और उसका क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन, और दूसरे का हम क्या कर लेते हैं डिफरेंशिएशन। इस क्वेश्चन में आप बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा। अब हम इस पे बेस्ड, इस थ्योरी पे बेस्ड, इस थ्योरम पे बेस्ड ये आपका क्वेश्चन डेराइव है, उसी पे बेस्ड है, कौन सा, इस थ्योरम पे बेस्ड है ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, डायरेक्ट इसका होता है ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, इस पे बहुत बार जेईई मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको AIEEE में ये क्वेश्चन पूछा है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इस थ्योरम पे कभी काल क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसको सबसे इम्पोर्टेंट समझना कैसे है, समझना है कि ई एक्स मल्टीप्लाई में हो और एफ एक्स और उसका डिफ्रेंसिएशन उसी में प्रेजेंट हो तो हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए इसमें, अब इसमें जिस ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, फर्स्ट प्रॉब्लम में आप क्या करें, टेन इनवर्स एक्स को सब्सटीट्यूट कीजिए, सब्सटीट्यूशन टाइप का ये इंटीग्रेशन है, इसको टी से सब्सटीट्यूट किया, सब्सटीट्यूट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। तो इसका क्या करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएशन, सब्सटीट्यूट, यहाँ से बोथ साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो बोथ साइड करेंगे तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी। यहाँ से आ जाएगा डी एक्स का वैल्यू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर
dt एग्जैक्टली आपको पता हो गया। अब इसमें हम कंज्यूम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, e पावर t, टेन इनवर्स x को हम t पुट किए हैं और dx के जगह पे हम क्या रख देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। 1 मिनट, वहां पे एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ये आपका एक्स स्क्वायर होना चाहिए। 1 मिनट, क्वेश्चन देखिए, हाँ एक्स स्क्वायर होना चाहिए। हाँ अब ध्यान से देखिए, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, dx को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ से dx को आप रिप्लेस कर सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। अब ध्यान से देखिए, x यहाँ से क्या हुआ, टेन इनवर्स x बराबर t है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 10t। टेन इनवर्स x बराबर t है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10t। अब इसमें आप पुट कर दीजिए e पावर t, जब पुट करेंगे तो 1 का 1, x के जगह पे लिख देंगे 10t। यहाँ क्या हो जाएगा, x के जगह पे 10t आप हर जगह पुट करते रहे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर t हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में भी हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर t dt। अब इसको इंटीग्रेट करना आसान हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे कर दीजिएगा, सिर्फ मल्टीप्लाई करें तो e पावर t बाहर ही रहेगा, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर t, 1 प्लस 10 स्क्वायर t, और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में बचेगा 10t dt। अब इसको ऐसे कर लीजिए, e पावर t 1 प्लस 10 स्क्वायर t दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर t, और क्या बचेगा फिर 10t इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन आप कितना आसान है, ये देखिए फंक्शन है 10 का डिफरेंशिएशन, ये देखिए ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, फंक्शन है क्या 10t, एफ एक्स क्या है यहाँ पे, एफ एक्स है यहाँ पे 10t, एफ डैश एक्स क्या है यहाँ पे, एफ डैश एक्स है आपका सेक स्क्वायर t। तो फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन हो एफ एक्स होना चाहिए और उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए और मल्टीप्लाई में होना चाहिए, ये एग्जैक्टली इसका आप डायरेक्ट लिख सकते हैं e पावर t इंटू फंक्शन, फंक्शन क्या है यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू 10t, तो 10t। अब t हम क्या पुट किए थे, t हम पुट किए थे आपका, इसका आंसर क्या होगा, 1 पावर t, t इज जस्ट 10 इनवर्स x, उसके बाद 10t, 10 के अंदर t क्या है 10 इनवर्स x, ये आपका हो गया, प्लस c कर दीजिए इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ये आपका है फर्स्ट का आंसर। क्या किए इसमें, सिंपली इसको पुट किए और यहाँ से 10t का वैल्यू इसमें पुट कर दिए, उसके बाद थोड़ा सा इजी किए और उसके बाद क्या आ गया एफ एक्स और उसका डिफरेंशिएशन। तो ये आपका हो गया पार्ट फर्स्ट। अब देखिए इसी तरीके से आप ये पार्ट भी आप डायरेक्ट बना सकते हैं, ये आप कैसे डायरेक्ट बना सकते हैं, ये वाला में क्या है ई एक्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है कोसेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, यहाँ पे क्या है कॉट एक्स। तो ध्यान से देखिए, ये आपका फंक्शन है, ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये आपका फंक्शन है एफ एक्स है, ये आपका है एफ डैश एक्स, अब बगल मल्टीप्लाई में है ई एक्स, इसका क्या हो जाता है डायरेक्ट हो जाएगा ई एक्स इंटू एफ एक्स, एफ एक्स क्या है माइनस कॉट एक्स प्लस सी, इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा क्या ई पावर, इसका क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर दैट इज कोसेक स्क्वायर, यहाँ पे माइनस कॉट है, तो ये देखिए फंक्शन है, कॉट का डिफरेंशिएशन होता है कोसेक स्क्वायर नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं क्या है फंक्शन, फंक्शन
का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई बाय एक पावर एक्स, डायरेक्ट हो जाएगा माइनस साइन एक पावर एक्स कॉट एक्स प्लस। सो फर्स्ट भी हो गया आपका। ये थर्ड नंबर ट्रिपल ई में क्वेश्चन पूछा था, उसको भी हम कर लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी क्या करेंगे, log x को क्या ले लेते हैं, t ले लेते हैं। log x को t ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन log का क्या होता है, log का होता है 1/x dx दैट इज इक्वल टू dt। कभी भी किसी को भी यदि आप सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट, तो फिर उसको क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएट भी करते हैं। तो देखिए log x का डिफरेंशिएशन 1/x dx, तो यहाँ से आपका क्या आ जाता है, dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, x dt। अब ध्यान से देखिए, log x बराबर t है, log x बराबर t है, तो x बराबर क्या है, तो x बराबर हो जाता है एक पावर t। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का, बस ये फ्रेम। तो अब ये क्वेश्चन किस टाइप से बन गया, अब ये क्वेश्चन आपका log x के जगह पे आप डायरेक्ट t रख दें, तो t माइनस वन स्क्वायर है तो रहने दीजिए, और 1 प्लस टी का स्क्वायर और ये होल का स्क्वायर, और dx के जगह पे आप क्या पुट कीजिएगा, x dt, x dt। अब ये क्वेश्चन किस टाइप से बन गया, अब स्क्वायर है तो t माइनस वन का स्क्वायर, ऊपर वाले को ऊपर ट्रांसफर कर दिए, नीचे वाले को नीचे, यहाँ से क्या बनेगा 1 प्लस होल का स्क्वायर है तो 1 प्लस टी का स्क्वायर, होल का स्क्वायर है कि सिर्फ उसका पूरा में स्क्वायर है, तो ये आप लगा सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, x को आप क्या रिप्लेस कर सकते हैं, x को रिप्लेस कर सकते हैं एक पावर t से, तो क्या है x dx x dt। तो आप x को ले क्या लिख सकते हैं, एक पावर t, एक पावर t, t माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे dt। तो अब ध्यान से देखिए, आपको अब कुछ देखने को मिलेगा। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं, अब इसको थोड़ा सा और इजी करें तो क्या हो जाएगा, एक पावर t। अब ध्यान से देखिए, इसको लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा और इजी करें तो क्या हो जाएगा, एक पावर टी इनटू, अब इससे डिवाइड कर लेते हैं स्प्लिट। स्प्लिट मतलब क्या, दो पार्ट में अलग अलग इसको करेंगे। दो पार्ट है, एक पार्ट ये बनेगा और दूसरा पार्ट ये बनेगा। इसको टू डिफरेंट पार्ट में हम स्प्लिट कर रहे हैं। स्प्लिटिंग इन इंटीग्रेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेशन में आपको दो अलग अलग पार्ट को स्प्लिट करना है, मतलब अलग अलग करना है, जिससे आसान हो जाता है इंटीग्रेशन। अब इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्प्लिट जब करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई क्या नीचे आ जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और माइनस 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका क्या करना है आपको, dt। तो क्या हो गया आपका इंटीग्रेशन, ऑलमोस्ट ये बन गया। अब इसको थोड़ा सा इजी करें, e पावर t, अब ये डिवाइड हो जाएगा तो बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ क्या है आपका 2t 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर dt। तो अब ये इंटीग्रेशन कुछ इस टाइप से आपका बन गया। अब इसको यहाँ पे हम लिखते हैं, इंटीग्रेशन क्या आ गया आपका, सिंपली इसको इजी किए तो एक पावर टी 1/1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t
क्या किए, इसको अलग और इसको अलग स्प्लिट कर दिए, सिंपली स्प्लिटिंग प्रोसेस किए, स्प्लिट किए अलग अलग पार्ट्स में। तो 2t इसको डिवाइड कीजिए, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1 + t², यहाँ से आ जाएगा 2 1 + t² का होल स्क्वायर एंड dt। अब ध्यान से देखिए, ये आपका है fx, ये आपका है f'(x) और ये आपका है ex। इसका डायरेक्ट होता है ex fx + c। क्या है, इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो यही आ जाएगा। अब देखिए करके देखते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 + t² का -1, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, देखिए वापस से यही आ जाएगा। ये फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 आगे आएगा और ये हो जाएगा 1 + t² का होल स्क्वायर, एक पावर बढ़ भी जाता है, ये -2, और दूसरा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2t dt। एग्जैक्टली वही आपको दिख रहा है, इसको इजी कीजिए तो क्या आ जाएगा -2t dt अपॉन 1 + t² का होल स्क्वायर। ये देखिए आपका क्या हुआ, ये आपका f'(x) हुआ और ये आपका हो गया fx। तो डिफरेंशिएशन इसको 1 ऊपर ले जाते हैं तो -1 हो जाता है। तो ये आपका फंक्शन में उसका डिफरेंशिएशन भी है, फंक्शन भी है, और इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं e⁻t fx क्या है आपका 1 + t² + c आंसर। अब t हम किसको लिए थे, log x को हम t लिए थे, तो अब log x t के जगह पे log x पुट कर देते हैं, हो गया आंसर। t के जगह पे आप log x जब पुट कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा e⁻t क्या पुट किए थे log x, t की जगह पे log x रखिए, यहाँ आ जाएगा 1 + log x का होल स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको और थोड़ा इजी कीजिएगा तो e बेस है तो बेस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे x हो जाएगा, सिंपली x हो जाएगा, और 1 ये आपका हो जाएगा, सिंपली इजी कीजिएगा तो 1 अपॉन 1 + log x का होल स्क्वायर + c। ये आपका अल्टीमेट आंसर आ गया। क्या है आंसर, x, क्योंकि देखिए बेस दोनों का सेम होता है तो ये पावर हो जाता है, x हो जाएगा 1 + 1 अपॉन 1 + log x का होल स्क्वायर, क्योंकि t log x + c। ये आपका आ गया फाइनल आंसर। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था जिसको हम डील किए। IIT 1997 में पूछा है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बेसिक है लेकिन थोड़ा ट्रिकी है, ऐसा नहीं कि IIT पूछे तो बहुत टफ है, इजी ही है बट थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर ट्रिक आपका लग रहा है, मतलब आपका लॉजिक सही बैठ रहा है, तो ये आपके लिए इंटीग्रेशन बहुत आसान है। अब देखिए इस इंटीग्रेशन में क्या है, 3 क्वेश्चन हम दिए हैं। ये वाला क्वेश्चन तो अभी जो हम थ्योरम पढ़ाए थे उस पर डायरेक्ट बेस्ड है, तो ये तो आपसे बन ही जाना चाहिए। 3rd नंबर जो है अभी हम जो थ्योरम बताएं उसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, और बाकी 2 है सिंपल है, बाकी 2 में कोई बहुत बड़ा लॉजिक लगने वाला नहीं है। अब ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन IIT 1 नंबर का पूछता है तो इजी क्वेश्चन पूछता है। अब ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, cos x - sin x डिवाइडेड बाय cos x + sin x। अब इसको ध्यान से देखिए, इसमें आप क्या लगा सकते हैं, आपको किसी न किसी तरीके से इसको इंटीग्रेट करना। आप ये नहीं देखिए कि इतना मल्टीप्लाई हम कैसे करें, आप इस चीज़ पे फोकस कीजिए, इस क्वेश्चन में बस फोकस इसी पे करना है। इसको किसी तरह साइन और कॉस में आप ब्रेक करना सीख लीजिए तो आसान होगा। अब कैसे हम साइन कॉस में हम ब्रेक करें, तो अगर इसको ये वाला पार्ट छोड़ के ये पार्ट पे आप थोड़ा गौर फरमाइए,
क्योंकि ये नीचे वाला जो है cos x प्लस साइन एक्स प्लस cos x, ये अगर हट जाए तो हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि हमको क्या करना होता है, अल्टीमेटली हमको इजी करना है। साइन कॉस में है, लेकिन हम इसको क्या करता है, किसी तरह से हम इसको इजी करने का कोशिश करेंगे। और अगर ये इन टर्म्स ऑफ साइन प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के फॉर्म में अगर किसी तरह आ जाए तो क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और अगर ये कैंसिल हो गया है तो बचेगा सिर्फ cos x माइनस साइन एक्स, उसका इंटीग्रेशन तो हम कर ही लेंगे। तो आप सोचिए कि 2 प्लस 2 साइन 2x को किस तरीके से ब्रेक करे कि वो साइन x प्लस cos x के ही फॉर्म में आए। तो ये आपको लॉजिक इसमें फिट करना था। बाकी क्वेश्चन में कोई चैलेंज नहीं है, इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा ट्रिकी है कि आप इस चीज़ पे फोकस करें, क्योंकि ये काम आपका थोड़ा सा मुश्किल कर रहा है। क्योंकि ये डिवाइड में अगर नहीं रहता तो इंटीग्रेशन तो हम कर ही लेते डायरेक्टली। तो इसको आपको किस टर्म में लेना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के टर्म में हमको किसी तरह ब्रेक करें। अब ध्यान से देखिए, अब इसको हम कैसे ब्रेक करें, 2 प्लस 2 साइन 2x, इसको हम किस टर्म में हम ब्रेक कर सकते हैं। और हमको अगर आसान है साइन और कॉस में, साइन और कॉस में हम कैसे ब्रेक करें, कैसे ब्रेक करें। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे या तो आप 2 कॉमन लीजिए, एक लॉजिक तो यहाँ है 1 प्लस साइन 2x। क्या यहाँ से कोई लॉजिक लग रहा है? पहले 2 ले लीजिए, 2 लेने से आसान हो जाएगा। अब देखिए 2 बाहर रखिए और इसको हम लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, 1 प्लस साइन 2x बचा, तो 1 को लिखे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज 1। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x हो जाता है। तो ध्यान से देखिए, यही लॉजिक आपको इस क्वेश्चन का बहुत चैलेंजिंग बना देता है। क्या किए हम, 2 पहले कॉमन लीजिए, क्योंकि 2 जब हम दोनों में कॉमन था तो 2 कॉमन ले लिए, और 1 को रिप्लेस किससे कर दिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को क्या लिखे, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बस ये लॉजिक लगाइए, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। आप डायरेक्ट ये लॉजिक लगा सकते हैं, लगा दीजिए। उसके बाद आपका काम कितना आसान हो गया, ये 2 है, 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में 2 बाहर आ जाएगा, और इससे ये कैंसिलाइज हो जाएगा, कैंसिलाइज हो गया मतलब इजी हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब इस क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं, ये क्वेश्चन में बस इतना ही लॉजिक छिपा हुआ था कि आपको इसको किसी तरह इजी करना है। इजी करने के लिए 2 कॉमन लिए और 1 को लिखे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन 2x को 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ध्यान से देखिए, ये वाला आप लगा दीजिएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, और इससे साइन स्क्वायर है तो एक कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। 2 इसका बाहर कर लिए और यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, 2 बाहर कर लिए, इससे देखिए एक कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा। अब क्या बच गया, 2 बाहर रखिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब क्या करें, अब ये भी फॉर्मूला होता है, पूरा का पूरा एकदम लॉजिक पे ये क्वेश्चन छिपा हुआ है। अब ये क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है साइन कॉस 2x, cos 2x, साइन को cos में बदल दीजिए या cos को साइन में बदल दीजिए, वहां से भी आपको cos 2x आ जाएगा। ये cos 2x है। अब cos का तो आपको पता ही है इंटीग्रेशन, cos का क्या होता है, साइन। अब 2 मल्टीप्लाई है तो 2 डिवाइड में हो जाएगा, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, cos का इंटीग्रेशन साइन हो जाता है प्लस c। 2 मल्टीप्लाई में बाहर भी था तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ गया सिर्फ साइन 2x। तो फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा साइन 2x। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन। तो इसमें बस ये लॉजिक था, ऐसा नहीं कि IIT पूछा तो बहुत टफ है, बस लॉजिक छुपा हुआ था, ये आप लॉजिक लगा दे। यहाँ के आने के बाद भी अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो तो कुछ नहीं, साइन को cos में या cos को साइन में बदल दिए, तब भी आपको डायरेक्ट cos 2x आ जाएगा। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, इजी था।
अब देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला भी इजी है, बस थोड़ा सा इसमें वही आपको लॉजिक बैठाना होता है। इंटीग्रेशन में लॉजिक ही इंपॉर्टेंट है। ये जैसे लॉजिक पे था, अब ये भी आपको लॉजिक पे ही है। अब इसमें हम कौन सा लॉजिक लगाएंगे? इसमें हम लगाएंगे dx 2x माइनस 7। अब ध्यान से देखिए, इसमें हम कौन सा लॉजिक लगा सकते हैं। यहाँ देखिए 2x माइनस 7 है और यहाँ पे क्या है आपका x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम इसमें कोई फॉर्मूला इस टाइप का, अब इस टाइप का फॉर्मूला हम बताए होंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्म अगर बन जाए तो ये डायरेक्ट हो जाएगा सेक इनवर्स x। क्या है, x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका डायरेक्ट हो जाता है सेक इनवर्स x। बस यही लॉजिक आपको इस क्वेश्चन में इनर्ट करना था। आप इनर्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये आपका x है, रूट के ओवर एक्स स्क्वायर चल रहा है, यहाँ x है एक्स स्क्वायर, इसको किसी तरह उस फॉर्म में आपको इनर्ट करना है। इनर्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन टोटली बेस्ड है। तो इस पे हम क्या करेंगे, इसको dx 2x माइनस 7 रूट ओवर, अब इसका स्क्वायर होना चाहिए तो स्क्वायर पहले कर देते हैं, लास्ट में हम एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे चाहिए इसका जब स्क्वायर एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4x स्क्वायर होना चाहिए। तो 4 के लिए यहाँ 4 होना चाहिए, तो 4 के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका, 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऑफकोर्स आपका हो जाएगा 28x प्लस 4 से किए हैं तो 48। अब 4 से किए हैं तो क्या, रूट के अंदर 4 का मतलब बाहर आएगा तो 2 से हम डिवाइड किए तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। समझिए, 2 से इसमें मल्टीप्लाई किए तो रूट के अंदर जाता है तो वो 4 में कन्वर्ट हो जाता है। तो 2 से हम डिवाइड किए तो 2 से आपस में इसमें एडजस्ट करने के लिए मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको इसके टर्म में पहले लाना पड़ेगा, जबकि है नहीं ये, थोड़ा सा लाने की कोशिश करेंगे। ये आइडिया हमको आया कहाँ से, इस टाइप का फॉर्मूला हम कभी देखे थे, एक्स स्क्वायर हमको दिख रहा था, उस फॉर्म में हम एक बार लाए 4x। अब देखते हैं 2ab क्या आ रहा है। 2ab आप ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर तो हम ले आए 4 से मल्टीप्लाई करके, क्या 2ab आप आ रहा है, 2ab, तो 2a के जगह पे क्या है 2x, b के जगह पे 7, तो यहाँ से आपका आ जाता है 28। हाँ, यानी आ रहा है मतलब हाँ ये लग सकता है। और अगर नहीं आता तो हम कोई दूसरा मेथड यूज करते हैं। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हम 4 से तो मल्टीप्लाई कर दिए, जिससे ये फर्स्ट वाला टर्म आ गया, लेकिन फर्स्ट वाला आने से दिक्कत नहीं है, हमको 2ab आना चाहिए था। 2ab क्योंकि इसका स्क्वायर x से है यहाँ रहे और इसका स्क्वायर होना चाहिए, तो जब स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर आता है, तो 4 से हम मल्टीप्लाई किए। अब हम देखें क्या 2ab आ रहा है, क्या ये फॉर्म बन रहा है। अगर ये फॉर्म नहीं बन रहा है तो नहीं, फिर हम दूसरा लॉजिक देखते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म देखते हैं तो 48, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 48, मतलब लॉजिक लग रहा है। और अगर 2 टर्म आ गया है तो तीसरा तो हम खुद बना लेंगे। तीसरा हम क्या है 49 आना चाहिए, 49, जबकि यहाँ 48 है, तो तीसरा हम बना लेंगे। तो तीसरा बनाने में लॉजिक नहीं है, बस 2ab अगर a स्क्वायर आ रहा है 2ab आ रहा है तो वहां से लॉजिक लग गया। तो क्या आ गया यहाँ पे 2x माइनस 7। तो यहाँ लॉजिक क्या था, क्या ये इस फॉर्म में आ पा रहा है, तो इस फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पे a स्क्वायर करते हैं तो 4x स्क्वायर, तो 4 से मल्टीप्लाई किए, क्या 2ab आ रहा है, 2ab किए तो हाँ आ रहा है, मतलब हाँ ये लॉजिक लग सकता है। अब हम लगा देंगे। चलिए b स्क्वायर नहीं आ रहा तो b स्क्वायर हम बना लेंगे, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 49, पहले हम लिख देते हैं, इसका x हो और अंदर में x स्क्वायर हो, तो x स्क्वायर में क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 2ab आ जाएगा 28x। अब देखिए 49 यहाँ नहीं है तो -1 कर देना पड़ेगा। तो ये आपका आ गया लॉजिक। अब आ गया क्या, 2 बाहर चल रहा था, 2 बाहर चलने दीजिए, इसके वजह से 2 बाहर चल रहा था,
तो 2 बाहर चलने दीजिए। यहाँ पे 48 था, एक किए तो एक माइनस भी करना पड़ेगा यहाँ से। अब आप लिख सकते हैं इसको x, अब इसको कुछ देर के लिए x ले लीजिए, तो ये देखिए 2 भी कैंसिलाइज आपस में हो जाता है। अब आपको उस फॉर्म में दिख रहा होगा, इसमें करेंगे 2x -7 को अगर आप कुछ भी t ले लीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x dx दैट इज इक्वल टू dt। तो क्या हो जाएगा dt, dx के जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो 2x, इसका सिंपली डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, x का 1 हो जाता है, x का 1 तो 2 dx, x का dx हो गया तो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे 2 dx को डायरेक्ट dt आप लिख सकते हैं। क्या किया, बोथ साइड डिफरेंशिएशन किए तो यहाँ 2 dx आ गया, यहाँ पे क्या आ गया आपका t रूट ओवर यहाँ पे आपका आ जाएगा सिंपली t स्क्वायर -1। एग्जैक्टली पूरा लॉजिक लग रहा है, मतलब सिंपल सा बात है, सेक इनवर्स t। अब t हम किसको एज्यूम किए हैं, t इसको एज्यूम किए हैं, तो यहाँ पे t के जगह पे आप क्या रख दीजिए 2x -7 प्लस, तो ये आपका आगे सेकंड वाला कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ये बहुत ही टिपिकल टाइप प्रॉब्लम है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसमें बहुत मजा आने वाला है क्योंकि ये थ्योरम भी अभी हम पढ़ाए थे, उस पर बेस्ट क्वेश्चन भी है। अब इसको हम एक एक करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, अब इसको थोड़ा सा इसमें लॉजिक फिट कीजिए। हम अभी बताए थे लॉजिक ex fx प्लस f डैश x दैट इज इक्वल टू ex fx प्लस c। ये आप लॉजिक लगाइए इस क्वेश्चन में, इसमें हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए तो e पावर x प्लस 1/x माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये आप सिंपली स्प्लिट कर दें। जब स्प्लिट कीजिएगा तो बीच में माइनस साइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 1/x का पावर x प्लस 1/x dx। अब इसमें क्या कीजिए, सिंपली x से मल्टीप्लाई कीजिए, x कॉमन ले लीजिए, सिंपल सा बात है, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, यहाँ से आपका आ रहा है e x प्लस 1/x। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो कि पिछले थ्योरम पे बेस्ट है, आपको दिखेगा नहीं लेकिन उसके कन्वर्ट करना है आपको उस फॉर्म में। तो ध्यान से देखिए, x जब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1/x स्क्वायर e पावर x प्लस 1/x dx। ये x अब बाहर कर देते हैं, इस x को बाहर कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा e पावर x प्लस 1/x dx। x जब बाहर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/x स्क्वायर e पावर x प्लस 1/x dx। अब ध्यान से देखिए, इसमें दो फंक्शन हम लेंगे, ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लॉजिक थोड़ा सा लगाइए इस क्वेश्चन में। एक तो x कॉमन ले लिए और दूसरा क्या करेंगे, फर्स्ट ये वाला मेथड लगाएंगे u इंटू वी। इसमें किसका इंटीग्रेशन और किसका डिफरेंशिएशन करना है, आप ध्यान से देखिए। इसका हम क्या करेंगे, जो ex में मल्टीप्लाई है इसका क्या कर लेंगे, हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, बाकी का क्या डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो यहाँ पे आप यहाँ से भी आप लॉजिक लगा सकते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, या मल्टीप्लाई कीजिए या यहीं से आप डिफरेंशिएट से भी आपको डिफरेंशिएशन डायरेक्ट दिख सकता है। x कॉमन लीजिएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसको आप t ले लीजिए। देखिए बनाने का आइलेट वाला रूल भी है, उससे भी ब्रेक हो जाएगा। इसको आप t ले लीजिए, t किसको लेंगे, x प्लस 1/x को आप t ले लीजिए, तो इसको क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx
दैट इज इक्वल टू dt। क्या किए, सब्सटीट्यूट किए, x प्लस 1/x को t सब्सटीट्यूट किए, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x का 1 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx दैट इज इक्वल टू dt। तो ध्यान से देखिए यहाँ से क्या बना, x प्लस 1/x dx। अब ये इंटू dx को डायरेक्ट हम dt लिख सकते हैं, x को रहने दीजिए, ये आपका हो जाएगा dt e पावर t, और यहाँ से x का वैल्यू आप इसके टर्म में ले सकते हैं। यहाँ से क्या किए हम, सिर्फ e पावर t dt हो जाएगा, x बाहर रहेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन आप कर लें तो यहाँ से क्या हो जाएगा x dt, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, सिंपली t हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन आप कीजिए। और यहाँ से x क्या था, x कॉमन था, तो x अगर कॉमन आप यहाँ से ले लीजिए तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, अब दोनों में किसी का एक इंटीग्रेशन कीजिएगा, इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा, इसको थोड़ा सा u इंटू बी पे तोड़े, तो इसका हम क्या करें, सिंपली इंटीग्रेशन कर ले, तो इसका कर लीजिएगा तो e पावर t का e पावर t ही हो जाएगा, इसका तो कुछ होगा नहीं, इंटू x इंटीग्रेट कर लीजिए, x e पावर t dt, इसका इंटीग्रेशन अगर आप कीजिएगा, देखिए सारा एक ही वेरिएबल में है और वो है x, x भी t के टर्म में ही है, तो ये ऐसा नहीं देखिए कि ये t का फंक्शन है, ये x का फंक्शन है, एक्चुअली में ये सारा फंक्शन x का ही फंक्शन है, इसलिए t बस हम सब्सटीट्यूट कर लिए जिससे ये थोड़ा सा आसान हो गया, वरना फंक्शन जो है सारा x ही के टर्म में है। अब इसको आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये देखिए आपका हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, सेकंड फंक्शन ये हो जाएगा आपका, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e पावर t हो जाएगा, e पावर t dt, x मल्टीप्लाई में रहेगा माइनस, फिर क्या हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन, तो x का x के साथ 1 लिख देते हैं, dx बाई dx दैट इज इक्वल टू 1, और e पावर t dt, इसका इंटीग्रेशन, तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा x e पावर t, और यहाँ से आपका आ जाएगा x e पावर t, और यहाँ से आ जाएगा 1 e पावर t dt, x e पावर t माइनस e पावर t। अब ध्यान से देखिए ये माइनस e पावर t, और t क्या हम माने थे, t माने थे x प्लस 1/x। अब ध्यान से देखिए माइनस t, इसका इंटीग्रेशन, इसका लास्ट में इंटीग्रेशन, तो ध्यान से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका x e पावर t, और t किसको हम माने थे, e x प्लस 1/x प्लस c, ये आपका आ गया